हेलो दोस्तों, अगर आप एक आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस के स्टूडेंट हो और अगर आपको अपना फ्यूचर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, स्ट्रेटेजी मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एटसेट्रा के तौर पर बनाना है तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर का काम क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर बनने के लिए आपको क्या एजुकेशन लेना पड़ता है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, उस कोर्स को करने के लिए कितने रुपीस तक की फीस आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर बनने के बाद आपको कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी और आप कहां कहां पर जॉब कर सकते हो। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा और दोस्तों आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजर की फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर का काम क्या होता है। दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर का काम काफी ज्यादा जिम्मेदारी वाला होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, इंपोर्ट यानी बाहरी देश से अपने देश में सामान खरीदना और एक्सपोर्ट यानी हमारे देश से कुछ सामान बाहरी देशों को बेचना। तो दोस्तों इस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के प्रोसेस के दौरान जो मीडिएटर होता है उस मीडिएटर को एक्सपोर्ट मैनेजर कहा जाता है। दरअसल एक्सपोर्ट मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर काम करता है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ये अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इंडिया में करते हैं और बाहरी देशों में उनका प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो दोस्तों जो एक्सपोर्ट मैनेजर होता है उसका काम यही होता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने जो प्रोडक्ट बनाई है उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए उसको बाहरी देशों में क्लाइंट्स ढूंढने होते हैं। एक्सपोर्ट मैनेजर को डेली बेसिस पर उनकी मीटिंग लेनी होती है, उनके साथ बातचीत करनी होती है, हर दिन नए नए एजेंट्स के साथ मिलना जुलना होता है। तो दोस्तों यही काम एक्सपोर्ट मैनेजर का होता है। और इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट मैनेजर होता है उसको इंडियन लॉज को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए उसका काम करना होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। दोस्तों पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी सामान हमारे देश से बाहरी देश में जाने वाला है या फिर बाहरी देश से हमारे देश में आने वाला है उस सामान को अच्छी तरीके से पैक करना और उसको सही तरीके से दूसरे देश में पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी एक्सपोर्ट मैनेजर की होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर लॉजिस्टिक के अंदर जितने भी पर्सन्स काम करने वाले होते हैं उन सभी पर निगरानी रखने का काम यानी सुपरवाइजिंग करने का काम एक्सपोर्ट मैनेजर का होता है। और दोस्तों ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, ये एक्सपोर्ट मैनेजर को डेली बेसिस पर एक टारगेट देती है। उस टारगेट को अचीव करने का काम भी एक्सपोर्ट मैनेजर का होता है। अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्रोडक्ट्स को बाहरी देशों में सेल करने के लिए नए नए प्लान्स बनाना और बाहरी देशों में जो भी एजेंट्स है उनके साथ अच्छे संबंध बनाना। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी सामान गोडाउन से बाहर जाने वाला है उस सामान की पूरी तरीके से एंट्री हुई कि नहीं, उसका बिल बना है कि नहीं, ये भी दोस्तों चेक करने का पूरा काम एक्सपोर्ट मैनेजर का होता है। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोस्तों एक एक्सपोर्ट मैनेजर की होती है। अभी दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट मैनेजर बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा और उस कोर्स की कितनी फीस आएगी। दोस्तों किसी भी स्ट्रीम से पास आउट होने वाला स्टूडेंट एक्सपोर्ट मैनेजर बन सकता है। दोस्तों एक्सपोर्ट मैनेजर बनने के लिए तरह तरह के कोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है। आप बीबीए इन फॉरेन ट्रेड कर सकते हो जो 3 इयर्स का होता है, जिसकी फीस लगभग 50,000 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपीस तक की होती है। ये जो फीस मैं आपको बता रहा हूँ ये फुल कोर्स की फीस है। दूसरा कोर्स मार्केट में अवेलेबल है वो है बीकॉम फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट और इस कोर्स की फीस लगभग 25,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपीस तक की होती है। इसी तरीके से दोस्तों और कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है जैसे कि बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड जो 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपीस तक का होता है, एमबीए इन फॉरेन ट्रेड जिसकी फीस लगभग 75,000 रुपए से लेके 7 लाख रुपीस तक की होती है। इन सभी कोर्सेज के अंदर आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की सारी नॉलेज दी जाती है कि कैसे आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, किस तरीके से आपको इंटरनेशनल ट्रेड्स को करना होता है और किस तरीके से दोस्तों आप
आप अपने स्मॉल बिजनेस को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के जरिए बड़ा बना सकते हो। तो इन सभी के बारे में दोस्तों इस कोर्स के अंदर आपको फुल डिटेल में नॉलेज दी है। इनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी जो एक एक्सपोर्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए। दोस्तों ये सभी कोर्सेज 3 इयर्स के होते हैं। इनमें से कोई भी एक कोर्स कर लेने के बाद आप एक एक्सपोर्ट मैनेजर बन जाओगे। बेसिकली एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजर बनने के लिए आपके पास फॉरेन ट्रेड की कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर का कोर्स कर लेने के बाद आपको तुरंत ही जॉब नहीं मिलेगी। आपको अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी जो स्किल्स आपको उस जॉब के लायक बनाएगी, और वो स्किल्स ही होगी जो आपको एक्सपोर्ट मैनेजर के पोस्ट पर जॉब हासिल करके देगी। तो दोस्तों कोर्स करते समय आपको अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करनी है, जो स्किल्स मैं अभी आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपको एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजर बनना है तो उसके लिए दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना पड़ेगा, और आपके अंदर स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। आपको टीम वर्क के साथ काम करना पसंद होना चाहिए। आपको डेली बेसिस पर बाहरी देशों से कांटेक्ट करना होता है, तो दोस्तों आपके अंदर एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आपके अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की पूरी समझ होनी चाहिए। तो दोस्तों यही 4 से 5 स्किल्स है जो अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो दोस्तों आपको तुरंत ही कोई भी कंपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजर के पोस्ट पर जॉब दे देगी। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजर कहाँ पर जॉब कर सकता है और उसको कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। दोस्तों जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आपको अदानी लॉजिस्टिक कंपनी, महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड, एंजल लॉजिस्टिक लिमिटेड, टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर आना शुरू हो जाएगा। और इन सभी कंपनीज के अंदर आप एक लॉजिस्टिक एनालिसिस, लॉजिस्टिक मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, स्ट्रैटेजी मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एटसेट्रा पोस्ट पर जॉब कर सकते हो। अगर दोस्तों इस फील्ड में हम लोग सैलरी की बात करें तो दोस्तों जो फ्रेशर होता है उसको पर मंथ 25,000 रुपए की सैलरी दी जाती है, और जैसे उसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है तो उस पर्सन को मिड लेवल सैलरी दी जाती है जो होती है 50,000 रुपए पर मंथ। और जैसे ही उस पर्सन के पास 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों उस पर्सन को 15 लाख रुपए का एनुअल पैकेज दिया जाता है, यानी मंथली सैलरी 1,25,000 रुपीज तक की होगी। तो दोस्तों इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा उसके साथ दोस्तों आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों जॉब के साथ साथ आप अपने पार्ट टाइम बिजनेसेस भी कर सकते हो और लाखों रुपीस की कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजर की सारी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप एक आर्ट्स, कॉमर्स या फिर